बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है, आज हम बात करेंगे आईटी एनेबल सर्विसेज, सर्विस एक्सपोर्टर्स और ऐसे तमाम फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज दे रहे हैं। मौजूदा फाइनेंस एक्ट जो बजट अभी मंजूर हुआ है, जिसका इतलाक़ 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड जो है वो लागू हो चुका है, और ये जितनी भी तब्दीलियाँ जो हैं वो लाई गई हैं, उन तब्दीलियों का जो इतलाक़ है वो साल 2024 के ऊपर लागू होगा, यानी कि 23 और 24 के ऊपर लागू होगा। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आईटी एनेबल सर्विस के लिए शुरू में काफ़ी अच्छा प्रपोजल लाया गया, जबकि उन्हें स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेज़ का पार्ट बनाने का भी कहा गया, जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन दो जो रिलैक्सेशंस हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशंस हैं आईटी एनेबल सर्विस के लिए, वो बहरहाल जो हैं वो इस बजट के अंदर दी गई हैं। पहली रिलैक्सेशन जो है, जैसा कि आपको पता है, जब से आईटी एनेबल सर्विस के लिए 65F लाया गया था, जब ये कहा गया था कि ये 100% टैक्स क्रेडिट में जाएंगे, फिर उसी की कंडीशनैलिटीज़ को उठा के एक सेपरेट जो सेक्शन है, सेक्शन 154A, उसके तहत लाया गया, और साल 2023 के लिए जो है इसको फाइनल इनकम की कैटेगरी के अंदर लाया गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। अगर प्रोवाइडेड कंडीशंस जो हैं वो आईटी एनेबल सर्विस सेक्टर जो है वो फिलफुल करता है। अब उस कंडीशन के अंदर जो सबसे बड़ी और डिस्टर्बिंग कंडीशन थी आईटी एनेबल सर्विस के लिए, वो थी कि सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होना और सेल्स टैक्स को फ़ाइल करना जो है वो ज़रूरी था। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने पिछले साल बजट लेके आए थे, तो उस वक़्त उन्होंने भी ये कहा था, पाशा की रिक्वेस्ट के ऊपर पे, हम सेल्स टैक्स की जो फाइलिंग है और रजिस्ट्रेशन है, उसकी कंडीशंस जो हैं उसको हम नम कर रहे हैं या हम उसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन सब्सिक्वेंटली ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस वक्त जो है वो FBR ने जो सेल्स टैक्स रिटर्न की रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग है उसको लाजमी करार नहीं दिया, यानी कि जो कंडीशन थी उसकी कि सेल्स टैक्स आपने फ़ाइल करना ज़रूरी है, उसको आईटी एनेबल सर्विस के जो एक्सपोर्टर्स हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड, या आप कह सकते हैं कि साल 2023 और 24 या जो आइंदा साल है उसके लिए इसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसमें अभी भी एक मसला जो है वो बाकी है। जैसा कि आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो मामला है ये सूबाई सतह के ऊपर डील होता है। हर सूबे की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो इसको डील कर रही होती है। जैसे कि पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, KPRA की अथॉरिटी है, बलूचिस्तान के अंदर ये अथॉरिटी है। तो अब चूँकि ये प्रोविंशियल मैटर है, सर्विस प्रोवाइडर ये देखा जाएगा जिस सूबे के अंदर बैठा है, अगर उस सूबे का जो सेल्स टैक्स का लॉ है वो उसे रिक्वायर करता है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करेगा, तो उसे सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो अभी भी जो ऐसे तमाम अफराद जो लोग प्रोविंसेस के अंदर जो है वो या प्रोविंशियल टेरिटरीज़ के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, सिंध के अंदर हैं, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं, तो उस सूरत में उन्हें ये देखना होगा कि क्या उनकी जो सूबाई अथॉरिटी है वो भी उन्हें ये रिलैक्सेशन देती है या नहीं देती। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पिछले साल या उससे पिछले साल आप रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप अपनी फ़ाइलिंग जो है वो कंटिन्यू रखें। जब भी आप सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं तो उसकी फ़ाइलिंग को कभी भी अबेंडन जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर आप फ़ाइल कर रहे हैं तो उसको आप उसी सीक्वेंस, उसी तरतीब के साथ आप फ़ाइल करते रहेंगे। पंजाब के अंदर जैसा कि आपको होता है, और सिंध के अंदर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विस अगर आप जेन्युइन करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिलैक्सेशन जो है वो आपके लिए मौजूद है। इसी तरह KP की और बलूचिस्तान का भी लॉ है। तो इसलिए मेरा अब ये है कि FBR ने तो अपनी हद तक, ज़ाहिर है आपको पता है कि FBR के अंडर जो है वो गुड्स के ऊपर जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत। लेकिन सर्विस की हद तक सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का इलाका जो है वो एरिया जो है वो FBR के अंडर आता है। अगर FBR को रेगुलेशन देता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस की हद तक सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो लागू होती है। तो इसलिए अगर आप किसी और प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंडर हैं, और मेरी प्रोविंशियल अथॉरिटी से भी ये गुजारिश है कि अब एक कंसेंसस के साथ जो है वो एक लॉ लाया जाए, जिस तरह FBR ने अनाउंसमेंट की है, ये सारी अथॉरिटीज़ भी हैं, इट शुड कम फॉरवर्ड, और इनको भी कलेक्टिवली एक ऐलान करना चाहिए कि आईटी एनेबल सर्विस की जो सेल्स टैक्स का मसला है उसको हमें परमानेंटली हल करना है। दूसरी रिलैक्सेशन के ऊपर हम आते हैं, जो दूसरी बड़ी चेंज या रिलैक्सेशन आप कह सकते हैं आईटी एनेबल सर्विस के लिए है,
वो है इनका सेल्स टैक्स का, इनका इनकम टैक्स रेट जो है। जैसा कि आपको पता है कि अगर एक बंदा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स विद होल्डिंग की शरह है वो 0.25% थी, और ये ख्याल किया जा रहा था कि ये साल 2023 और उससे ऑनवर्ड जो है इसको पता नहीं एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा। एक स्पेकुलेशन थी कि कमिंग बजट्स के अंदर जो है क्या ये सेल टैक्स इनकम टैक्स रेट जो है ये बढ़ा तो नहीं दिया जाएगा। तो उसको भी गवर्नमेंट ने अगले साल 2024, 25 और 26 के लिए 3 सालों के लिए जो है उसको कंसिस्टेंट कर दिया है। अब आईटी एनेबल सर्विस एक्सपोर्टर्स जो हैं अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है तो उस सूरत में उनका जो टैक्स रेट है उसको भी फिक्स कर दिया गया विच इज़ 0.25%, और ये आईटी इंडस्ट्री जो है अगले 3 साल के लिए इंजॉय करेगी। और अगर वो PSAP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उस सूरत में 1% जो है वो बैंक उनका विद होल्ड करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 2 रिलैक्सेशन हैं, ये जो 2 चेंजेस हैं उसके ऊपर जो मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन और तज्जिया है वो आपने सुना है। वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है मैं नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।